द्वारिकाधीश के ठाठ। अब तो महाराज कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक बिटिया हुई, तो 16,108 गुणते 10 भगवान के पुत्रों की संख्या कितनी हो गई? अब थोड़ा जोड़ करके बताइए भाई, हमको गणित नहीं आती। 16,108 गुणते 10 कितने हो गए? गणित फेल। 1,61,080 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए भगवान के? 1,61,080 पुत्र। महाराज भगवान के पुत्रों को पढ़ाने के लिए 3 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए। अब बताओ महाराज, किसमें इतना सामर्थ्य है कि महाराज सब परिवार सहित पढ़ा रहे? हमारे बेटे का बर्थडे है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो इनके विरुद्ध खिलाफ महाराज लड़ सके चुनाव? भगवान का अपना परिवार जब इनके नाती पोता होने लगे तो 56 करोड़ का परिवार भगवान का हो गया। कितना? 56 करोड़। आज हम महाराज कहते हैं कि भारत में बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। भगवान का निजी परिवार था केवल 56 करोड़ का, और आज तो हमारे भारतवर्ष में हम दो हमारे दो नारा चल रहा है। अब तो महाराज शहरों में उसमें भी संशोधन हो गया, हम दो हमारे केवल एक। और इसी देश में कुछ लोग रह गए, कह रहे हम एक हमारे 25। और यदि यही सिलसिला चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा, विचार कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और यदि ऐसे ही भारत में सिलसिला चलता रहा तो अंत में उन्हीं के जो है पुत्र बॉर्डर पर खड़े होंगे, उन्हीं के सारे अधिकारी बनेंगे, और हिंदुओं का क्या हाल होगा ये आप विचार कर लीजिए। इसलिए भारत के भाग विधाताओं को शीघ्र इस विषय में निर्णय लेना चाहिए भाई। एक ही देश में रह रहे हैं तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए कि नहीं? तो भगवान 56 करोड़ परिवार के साथ महाराज एकदम आनंद से रहते थे। भगवान ने कभी मुंह नहीं लटकाया, भगवान कभी दुखी नहीं होते परिवार के साथ। क्योंकि भगवान के जीवन में यदि हम विचार करें, चाहे राम जी को ले लीजिए चाहे हमारे श्याम जी को, भगवान ने कभी अपने जीवन में सुख नहीं पाया। भगवान श्री राम राजा बनते बनते महाराज वन को चले गए। 14 वर्ष कितना कष्ट सहा। राजा बनते देर नहीं लगी कि फिर से सीता माँ का त्याग करना पड़ा, अर्थात भगवान राम के जीवन में भी कोई सुख नहीं था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए। अरे जो जेल में जाने से डरते हैं, भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ। और महाराज जेल में जैसे ही गए गोकुल, तो 6 दिन नहीं हुए कि पूतना मौसी चली गई। अनेक दुष्टों ने भगवान को परेशान किया। अरे असुरों ने तो परेशान किया, देवताओं ने भी भगवान को परेशान किया। इंद्र जैसे देवता वर्षा करने लगे। भगवान जब मथुरा आए तो महाराज मथुरा में भी जरासंध के आक्रमण होने लगे। तो भगवान को भी कभी सुख और चैन नहीं मिला। तो हम तो मनुष्य हैं, और भगवान ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया कि महाराज हमारे जीवन में एक क्यों दुख आ रहे हैं। हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो महाराज माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे हमने क्या ऐसा बिगाड़ा है किसी का, भगवान को हमें ही दुख दे रहे हैं। जब भगवान वन को जा रहे थे भगवान श्री राम, तो उन्होंने अपने मैया से बड़ी सुंदर बात कही कि मैया मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी हमारे वन जाने में इतना दुखी क्यों गए। ये तो छोटी सी बात है माँ। अब बताइए, जो राजा बने और जिसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, भगवान उसको छोटी सी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, 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 बहुत प्रतीत मोहि महतारी, बहुत प्रतीत मोहि महतारी, बहुत प्रतीत मोहि महतारी, बहुत प्रतीत मोहि महतारी, थोड़े बात पिता ही दुख भारी।
इतनी बड़ी बात को भगवान कह रहे अरे मैया ये तो छोटी सी बात है। इतनी छोटी सी बात को लेकर के हमारे पिताजी इतना दुखी हैं। भगवान ने सबको यही समझाया कि 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी में जहर का गम जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। अरे छोटे मोटे दुख तो जीवन में लगे ही रहेंगे और छोटी सी बातों को लेकर के हम अपने मन की शांति को खो दें। जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, इसलिए जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। दुख तो भगवान के जीवन में भी आए हैं, तो भगवान इतने बड़े परिवार के साथ महाराज कभी भी मुंह नहीं लटकाया, कभी दुखी नहीं होते। आए दिन भगवान की रानियां रूठती रहती थी, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी रानी रूठती थी?